सभी भैया बहनों को स्नेह। आइए लेंस सूत्र के पश्चात अब हम थोड़ा सा आगे अध्ययन करते हैं रैखिक आवर्धन। तो सामान्य तौर पर किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के आकार को बड़ा करना है, ये आवर्धन कहलाता है। अब यहाँ पर रैखिक आवर्धन से तात्पर्य क्या है? तो हम ये कहते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, प्रतिबिंब की लंबाई को अगर हम लोग h से व्यक्त करें और प्रतिबिंब की लंबाई को यदि हम लोग जो है वो I से व्यक्त करें और वस्तु की लंबाई को हम लोग O से व्यक्त करें, तो यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अनुपात को I और O के अनुपात को हम जो है वो क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसके संबंध में भी कुछ छोटे से डेरिवेशन वहाँ पर दिया हुआ है, इसको अपन देखेंगे। फिर लेंस की क्षमता क्या है? तो हम ये कहते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना। फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर, और ये हो गया 1/f, जहाँ पर ये जो है 1 मीटर है, ये है ना। लेकिन हो सकता है अगर मान लिया जाए कभी कोई अंकिक प्रश्न हल करते समय यहाँ पर अगर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दे दिया, तो यहाँ पर आपको 1 मीटर की जगह यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये 100/f हम लोगों को लिखना पड़ेगा यदि सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो, ठीक है। अब लेंसों के संयोजन को समझ लें। जब हम लोग दो लेंसों का संयोजन करते हैं, तो जब दो लेंसों का संयोजन करते हैं तो यहाँ पर देखिए L1 L2 दो लेंस हैं, इन लेंसों का संयोजन करते हैं। पहले लेंस से U दूरी पर एक वस्तु O है। O जो वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है L1 लेंस के कारण I1 पर बनता है। अब L2 लेंस के लिए I1 जो है वो वस्तु का कार्य करता है और उसका अंतिम प्रतिबिंब जो है वो I पर बनता है। तो इस प्रकार से वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब जो है वो I पर बनता है, ये इसके वर्णन में है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि भाई पहले लेंस के लिए बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u, बिल्कुल सही है। अब दूसरे लेंस के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/f2 इज इक्वल टू, है ना, 1/v माइनस 1/v1, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य तो I1 कर रहा है ये। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/v1 माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/v माइनस 1/u, और ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। तो इस प्रकार से जो लेंस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। यदि उत्तल लेंस के स्थान पर दूसरा लेंस हम अवतल ले लेते हैं, है ना, ये ऐसा, ये उत्तल हो गया और इसके साथ में ये अवतल लेंस ले लेते हैं, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो f1 का मान तो धनात्मक लेंगे लेकिन f2 ऋणात्मक लेंगे। तो केवल इस सूत्र में केवल प्लस के जो प्लस f1 f2 लिखा है यहाँ पर, ये नीचे में 1/f1 प्लस 1/f2 लिखा है, तो ये माइनस जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए हम जो है आसानी से सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी भैया बहनों को ये विषय बिंदु ध्यान में